Yes, definitely. I think they've been doing this for the past 15 years for us, and to be able to watch them play like this and get the team through unbeaten is really a treat to watch. आई थिंक सर कोई एज अ प्लेयर दोनों के ऊपर कोई ऐसा डाउट नहीं था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है आपको एज अ कैप्टन यार बाहर बैठ के जब आप मैच देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि दो सबसे सीनियर प्लेयर टीम के खेल रहे हैं और दे गेटिंग द टीम थ्रू. ही इज़ एक्चुअली इन द हॉस्पिटल राइट नाउ. ही इज़ अंडर द स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्टर्स. जी, आई थिंक यहाँ आने से पहले ऐसे कोई बैटिंग में नहीं लग रहा है कि कुछ है. कभी कभी होता है ऐसे कि आप स्टार्ट्स मिलते हैं आपको, अच्छा शॉट हाथ में चला जाता है. एक पहले मैच में डाउन द लेग आउट हो गया, तो इतना ज़्यादा मैं सोच नहीं रहा हूँ अपनी बैटिंग के ऊपर कि कुछ काम करने की ज़रूरत है. कभी कभी होता है 2-3 मैच आपके, आप ऑब्वियसली चाहते हो एज अ बैट्समैन कि आप हर मैच में परफॉर्म करो टीम के लिए, but I'm not too worried about my performance. I think, like I said, it's a treat to watch both of them, especially when they're batting like that, and seeing the ball fly off their bats and just hearing the sound that comes off their bat is something, uh, that tells you how good of a nick that they're both in. And watching them from outside, having that partnership for them and taking the team through is something that we often talk about in team meetings, that whoever is set, even in the last match we spoke about, we got 2-3 good partnerships, but none of the batsmen couldn't really play a longer inning. So I think they are, and they both spoke about, whoever is set, they should take the team through, and they are, I think, walking the talk. So it's a great bonus for us. जी बिल्कुल सर. आई थिंक जो एक हमारे लिए नंबर 8 का जो पोजीशन है कि अगर वहाँ पे जाके बैट्समैन 20-25 रन जाके बना सकता है, हमको उस पर कॉन्फिडेंस है कि कर सकता है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है. एंड आई थिंक अगर आप देखें, बहुत ही कम फास्ट बॉलर ऐसे जो लंबे हैं 140 प्लस डाल सकते हैं. तो ऐसी विकटों पे या फिर आगे हम अगर देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, वैसे विकटों पे ऐसे बॉलर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, बिकॉज मिडल ओवर्स में देखा कि बॉल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती ऑफ द विकेट. तो अगर आपके पास अच्छी हाइट और अच्छी पेस है तो आप चांसेस क्रिएट कर सकते हो. एंड आई थिंक वही हुआ. बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था ऑस्ट्रेलिया को, बट जिस तरीके से पहले हमारे स्पिनर्स ने बॉल डाली, प्रेशर क्रिएट किया, और उसके बाद आकर हर्षित ने जैसे दम से बॉलिंग की, और उसको आई थिंक उस चीज़ का अच्छा रिवॉर्ड मिला. Many takeaways, I think even in the second ODI, one of the things that I learned is, you get to know about the opposition as you play them more. You get to know more about their players as you play them more. And I think even in the second game, there were a lot of learnings for us. I think we were very close. If we would have, taken those couple of chances, you never know. More pressure on them. This series could have been different for us. जी सर बिल्कुल. आई थिंक जिस पिछले मैच में भी देखा कि एक बार जब बॉल पुराना हो रहा है तो फास्ट बॉलर्स का अच्छा आ रहा है बैट पे, तो यही प्लान था. इसीलिए कुलदीप को लेकर तो मिडल ओवर्स में हम कैसे विकेट ले सकते हैं, कैसे उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं. एंड आई थिंक एक पूरे अपने स्पेल में वॉशी ने 10 ओवर डाल दिए. इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो. एंड दूसरे एंड से फिर, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे, दूसरे एंड से फिर तुम अटैक कर सकते हो, अपना मेन बॉलर डाल सकते हो. अगर तुम्हें लग रहा है उस दिन कि किसी रिस्ट स्पिनर का अच्छा जा रहा है तो उसको डलवा दिया. अगर अच्छा लग रहा है कि किसी फास्ट बॉलर से छोटे छोटे स्पेल से अच्छे दम से करवा सकते हो. एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, किस हिसाब से आपको लग रहा है कि यहाँ पे कौन से बॉलर आपके लिए चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, तो वही हमारी थिंकिंग रहती है कि जो बॉलर हमारे लिए चांसेस बार बार क्रिएट करते रहे. नहीं तो वनडे क्रिकेट में स्पेशली एक बार गेम आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाता है, स्पेशली 5 फील्डर अंदर है, तो आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मेरे को मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कुछ ना कुछ टॉस के लिए. सर आई थिंक अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं है, बट आई थिंक एक बार साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के बाद थोड़ा आई थिंक गैप होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में. न्यूजीलैंड होगी बीच में, तो आई थिंक तब हम देखेंगे कि इन टच कैसे प्लेयर्स को कैसे रखना है, तो तब आई थिंक डिसीजन लिया जाएगा. जी बिल्कुल. आई थिंक मदद तो रहती है जब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर जो यहाँ पे इतना खेल चुके हैं और इतने सारे मैचेस जिता चुके हैं, तो अगर मुझे कभी भी कुछ भी चीज़ का डाउट अगर रहता है तो मैं कभी भी जाके उनसे पूछ सकता हूँ. तो एक आई थिंक ये बहुत बड़ा रिलीफ रहता है एज अ कैप्टन कि आप ऑब्वियस जाके कभी भी रोहित भाई को या विराट भाई को, जो उनको लगता है उनका जो एक्सपीरियंस है, कभी भी जाके उनसे बात कर सकते हैं.